हेलो बच्चों, अब हम क्लास 8 चैप्टर 11 पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 3। पहले वाले पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड किया था, उसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, हिसाब करके मान लिखो। 80 रुपये का 15%। क्वेश्चन 3 पहला, 80 रुपये का 15%। का मतलब गुणनफल होता है, ठीक है, गुणनखंड, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 80 रुपये इंटू 15/100। परसेंट यानी परसेंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो बटे 100, ठीक है। शून्य से शून्य कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ गया 12। तो 80 रुपये का 15% कितना हो गया 12 रुपये। अब दूसरा वाला भी सेम ऐसे है, 215 रुपये का कितना 12%। आप लोग हर कर सकते हो उसको। 215 इंटू 12/100, इसको काट लेना, ठीक है, सिंपल है ना, हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, शून्य का शून्य। फिर ये किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5, शून्य का शून्य, 5 चौको 20, 5 दिया 15, ठीक है। ये 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये और नहीं कटेगा, इसको 43 इंटू 3 कर देंगे और डिवाइडेड 5 कर देंगे। तो 43 इंटू 3 कितना होगा, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 बटे 5। 129 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, पॉइंट लगेगा, 5 अट्ठे 40, तो 25.8 रुपीज़। अब इसी तरह से हम तीसरा और चौथा कर लेंगे। चौथा वाला भी सिंपल है। चौथे वाले में क्या है, 480 ग्राम का 200%। 200% में कुछ नहीं है, 200 डिवाइडेड 100 होगा। 200% से घबराना नहीं। फोर्थ वाले में क्या है, 480 ग्राम का 200%। 480 ग्राम का यानी मल्टीप्लाई 200/100, 20 से 20 कट जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 960 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 200, चाहे कितना भी परसेंट दिया हो, डिवाइडेड 100 ही होगा, ठीक है। अब ये थर्ड वाला हो गया आप लोगों का। अब फोर्थ वाला भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमें क्या बता रहा था यहाँ पे, जैसे कि 80 रुपये का 15%, तो परसेंट को हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, बदलना था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 15/100। अब हमें जैसे 2.25 रुपये का 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो अब हमें प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। अब हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमको गुणनखंड करना पड़ेगा 100 का। पहले हम भाग दे रहे थे, 15% है तो 15/100। अब हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। तो
पहले का चौथे का पहला क्या हुआ है 2.25 रुपये का 2.25 रुपये 5 रुपये का कितना प्रतिशत है 2.25 रुपीज़ 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हल तो हम क्या लिखेंगे 2.25 कितने का 5 का। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जब हमको नंबर मिलते हैं कॉपी में, मैडम टेस्ट में कॉपी चेक करती है 10 में से कितने मिले 4, या 10 में से कितने मिले 9, 10 में से कितने मिले 8। तो जो नंबर फुल नंबर रहते हैं 10 टेस्ट में और जो मिलते हैं वो ऊपर लिखते हैं 9। तो वैसे ही टोटल अमाउंट कितना है हमारा 5 और उसमें से कितने 2.25। अब हमको इसको करना है कन्वर्ट 100 में। ये याद रखना जितना हमारा पूरा अमाउंट है वो लिखाएगा नीचे और जितने का निकालना है वो लिखाएगा ऊपर। पहले हम प्रतिशत को हटा रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, अब हमको ये चीज़ को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया 100। अब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर रहते हैं उतने शून्य नीचे लगते हैं। ये आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ। तो पॉइंट हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 शून्य आ गए। अब ये शून्य से शून्य कट जाएंगे और 5 किससे कट जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20 बचा 2। ठीक है, पचम 25। तो कितना आ गया हमारे पास 45। हमने 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कौन सा निशान आएगा 45%। ठीक है, इसी तरह से अब आप लोग दूसरा हल कर लोगे। 215 रुपये 215 रुपये का कितना परसेंट 12%। सॉरी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख ली। सॉरी, ये अब क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन है 85 ग्राम 17 किलोग्राम का कितना परसेंट है। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला सिंपल था। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब फोर्थ वाले का जो सेकंड वाला है उसमें क्या दिया हुआ है 85 ग्राम 85 ग्राम 17 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 17 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हम जब भी कुछ प्रतिशत निकालते हैं या कुछ भी हल करते हैं, जोड़ते हैं घटाते कुछ भी करते हैं, तो जो हमारी यूनिट है, यूनिट यानी जो हमारे नंबर के बाजू में लिखा रहता है वो हमारी सेम होनी चाहिए, तभी वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब होता है, नहीं तो उसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखा है ग्राम, यहाँ पे लिखा है किलोग्राम। या तो हम पूरे को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें या तो हम पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड 1000 करना पड़ेगा।
अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 85 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 85 ग्राम बराबर क्या होगा, 85 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया किलोग्राम। अब हमको 85 ग्राम का 17 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो हमारा 17 किलोग्राम क्या है, मेन है, और ये वाला उसमें से है कि 85 ग्राम। तो पहले क्या आएगा हमारा 85 अपॉन 1000, ये तो हमारा ऊपर वाला आ गया, इंटू क्या आ गया हमारा 17 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा क्या आ गया 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब 17 5 ज़ा 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी बराबर क्या आ गया 1/2। इसको हल करेंगे तो 0.5 %। तो 85 ग्राम 17 किलोग्राम का 0.5% होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये एग्ज़ाम में आता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 किलोग्राम 250 ग्राम 2 किलोग्राम 250 ग्राम 0.72 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम ग्राम क्विंटल ये 3 यूनिट दी है, इन तीनों यूनिट को एक यूनिट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तीनों यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 250 ग्राम, इस पूरे को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 2 किलोग्राम यानी 2 इंटू 1000, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम यानी 2 गुणा 1000 प्लस 250, तो 2 किलोग्राम यानी 2000 प्लस 250 बराबर कितना हो गया 2250 ग्राम। अब 0.72 क्विंटल, 0.72 क्विंटल, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो 0.72 क्विंटल इंटू 100 किलोग्राम। ठीक है, तो और ये हो गया किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है,
पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा 100। पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 शून्य लग जाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 72 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 72,000 ग्राम। अब ये हमारा पूरा हो गया ग्राम में कन्वर्ट। तो हमको ये वाली राशि क्या मिली है, ये, और ये वाली मिली है ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 किलोग्राम 250 ग्राम 0.72 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो 2 किलोग्राम 250 ग्राम यानी 2,250 अपॉन 72,000 1 2 3 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ठीक है। अब ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो हमारे पास क्या आ गया 25/8। 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 सही 1/8%। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा धीरज से करना, हो जाएगा। असल में 3 यूनिट दी हुई है, इसलिए बच्चों आप लोग घबराना नहीं। सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, 2 किलो को ग्राम में कन्वर्ट किए 2000 हो गया, फिर इसमें ये जो 250 था उसको ऐड कर दिए तो 2 किलो 250 ग्राम हो गया। अब क्विंटल को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक क्विंटल को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 0.72 इंटू 100 ये किलो में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 किलो यानी 1000 ग्राम इंटू 100 किया, इसको सॉल्व कर लिया, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 ज़ीरो लग गए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 72 का 1000 में गुणा किए 72,000 आ गया। अब परसेंट निकालने के लिए हमने जो ये 2 ग्राम वाले अमाउंट लिए थे, तो हमको 72,000 ग्राम में से इसका परसेंट निकालना था, 2 किलो 250 ग्राम का। तो 2 किलो 72,000 में से 2 किलो 250 ग्राम इंटू 100, इसको काट के हल किया, 25/8 आया। 25 में 8 को डिवाइड किया तो 3 सही 1/8% आया। थैंक यू।